के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग डियर। बदले में वो भी जवाब देता है, लेकिन मैसेज का रोज़ आना जाना पत्नी को अच्छा नहीं लगता और वो घर छोड़कर चली जाती है। जब पत्नी को सच्चाई पता चलती है तो वो खुद पर बहुत शर्मिंदा होती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, पति नहाने के लिए बाथरूम में गया होता है और पीछे से पति के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जो कि पत्नी जब मैसेज पढ़ती है तो उसमें गुड मॉर्निंग डियर लिखा होता है और किसी बेबी के नाम से मैसेज होता है। पत्नी अपने पति को बताती है किसी बेबी का मैसेज आया है, तो वो मुस्कुरा देता है, कोई जवाब नहीं देता और फिर उसे रिप्लाई भी कर देता है, गुड मॉर्निंग डियर, कैसी हो, ये लिख के भेज देता है। पत्नी रिप्लाई भी पढ़ती है। वो उसके पूछने पर कुछ नहीं बताता, सिर्फ मुस्कुरा देता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं कि ये गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। फिर अचानक पति के फ़ोन पर मैसेज आता है कि आज तो मिलने आ रहे हो ना, आप, आपकी बहुत याद आ रही है। फिर पत्नी मैसेज पढ़ती है और उससे पूछती है, वो कुछ जवाब नहीं देता, फिर से मुस्कुरा देता है। 2-3 दिन ऐसे फिर निकल जाते हैं और पत्नी सोच सोच कर परेशान रहती है कि आखिर ये बेबी कौन है और कौन मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। वो दिन रात यही सोचती रहती है और पति कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा था, सिर्फ मुस्कुरा देता था। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन पति ऑफिस से आता है तो उसकी जेब में 2 मूवी की टिकट मिलती हैं। यह सोच के तो बस पत्नी का जो ज्वालामुखी था ना इतने दिनों से, वो फट जाता है। वो बहुत झगड़ा करती है अपने पति के साथ, इतना झगड़ा करती है, पति बहुत समझाता है उसे लेकिन वो नहीं समझती, तो पति को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और इस बात पर पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। वो अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है घर छोड़कर हमेशा के लिए और बोलकर जाती है, मैं कभी नहीं आऊँगी वापस। अब वो चली जाती है, कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं। गुस्से में ये भी उससे बात नहीं करता, लेकिन ये कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता उससे। कुछ दिन बाद जब पत्नी अपना दरवाज़ा खोलती है तो एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। वो लेटर उसको देती है, उसकी पत्नी को देती है। पत्नी उसको अंदर बुलाती है। जब उसके हाथ से लेटर लेकर वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, माय डियर वाइफ, ये क्या नाम, जिस बेबी की तुम बात किया करती थी, जिस बेबी के चक्कर में तुम घर छोड़कर गई थी, वो बेबी और कोई नहीं, यही बच्ची है छोटी सी, जो तुम्हें लेटर देने के लिए आई है। और वो उसमें लिखता है, ये जो बच्ची है ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी ही बेटी है, जिसको पैदा होते ही तुमसे अलग कर दिया गया था, जिसके लिए तुम बहुत रोई भी हो, ये तुम्हारी अपनी ही बेटी है ये। और वो कहता है कि अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं होता तो इसके गाल पर वो तिल देखो जो तुम्हारे भी गाल पर है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता तो एक बार तुम अपने पापा से बात कर लो, और अगर तुम्हें यकीन हो चुका है तो बाहर आके देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ घर चलने के लिए। पत्नी कुछ नहीं सोचती, सबसे पहले उसके गाल पर वो तिल देखती है और उसे यकीन हो जाता है। उसे गले लगाकर बहुत रोती है, प्यार करती है उसे। फिर दौड़ी दौड़ी आकर अपने पति से मिलती है, गले लगती है उसके। फिर उससे पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तब उसका पति बताता है कि जो उसकी पत्नी होती है वो कॉलेज के टाइम में, जब वो कॉलेज में थी तो उसका प्रोफेसर होता है उसके पीछे पड़ा होता है और एक दिन वो उसे नशे की दवाइयाँ देकर वो बेहोश कर देता है और उसके संग ज़बरदस्ती करता है, जिससे वो प्रेग्नेंट होती है। वही वो बच्चा होता है जो बेबी होती है, वो बच्चा होता है। लेकिन ये जब बात उसके पिता को पता चलती है तो उनकी बदनामी के डर से वो किसी को ये बात नहीं बताते, नहीं उस प्रोफेसर को कुछ कहते। अपनी बेटी को घर में ही रखते हैं और कैसे भी करके, वो खुद एक डॉक्टर थे, उसकी डिलीवरी करवाते हैं। डिलीवरी करवाने के बाद बच्चा होते ही उसको अनाथ आश्रम में दे देते हैं बड़ा होने के लिए, और अपनी बेटी को समझा लेते हैं और अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देते हैं। शादी से वो बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे शादी से ठीक 1 महीना पहले ये सारी बातें बता दी थी और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि अगर तुम चाहो तो शादी से मना कर सकते हो और रिश्ता अपना वापस ले जा सकते हो। तो कह रहे फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली और आज तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बता दी क्योंकि तुम घर छोड़कर चली गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे से अलग हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो भी यही कहती है कि मैंने इस बात का जिक्र तुमसे आज तक इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैं भूल चुकी थी और तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें ये सच्चाई। पत्नी बहुत शर्मिंदा होती है कि ये मेरी सच्चाई थी, मेरा इतना बड़ा सच मैंने अपने पति को नहीं बताया था, लेकिन मेरे पति ने आज तक मुझे पता नहीं चलने दिया। उसका पति कहता है कि ये अनाथ बच्ची थी लेकिन मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सका, इसीलिए कभी कभी जाकर उससे मिल लिया करता था और उससे मुझे इतना प्यार हो गया था कि यही मुझे आए दिन मैसेज करती है और मैं मूवी देखने जाता हूँ इसके संग
इससे आए दिन मिलता रहता हूँ। दोस्तों उनकी बेटी भी फिर उनके साथ ही रहने लगती है और खुशी खुशी रहते हैं सारे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।